लो रिस्क फंड इन म्यूचुअल फंड्स? जी हाँ, म्यूचुअल फंड में भी लो रिस्क फंड्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड, लो रिस्क फंड के बारे में, कैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंस ये म्यूचुअल फंड का सीरीज चल रहा है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है बिगिनर्स के लिए। और ये वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा जरूर पहला वीडियोस चेकआउट कर लीजिए और व्हाट इज म्यूचुअल फंड जरूर देख लीजिए। जब आप बेसिक्स को जानेंगे तभी आप डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो का कंटेंट होगा व्हाट इज डेब्ट म्यूचुअल फंड। और आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को समझने के बाद आपको टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड भी तो समझना होगा, इसलिए व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड। टाइप्स जानने के बाद हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्स ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड, इसका टैक्सेशन कैसे होता है इंडिया में। नेक्स्ट में हम जानेंगे वेज टू इन्वेस्ट इन डेब्ट म्यूचुअल फंड, किस तरह से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो का बोनस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी व्हाई टू गो फॉर डेब्ट म्यूचुअल फंड। आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए और कैसे आपको निवेश करना चाहिए। तो व्हाट आर डेब्ट फंड्स? डेब्ट फंड्स आर लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। ये लो रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं जो टॉप रेटेड कंपनीज में लैंड करती है। बैंकों में क्या होती है, जब भी हम पैसे बैंक को देती है, बैंक उसी पैसे को हायर इंटरेस्ट रेट में किसी कंपनीज या किसी को लैंड कर देती है, तो उसी से आपको इंटरेस्ट बैंक देती है। बट डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो भी आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है वो डायरेक्टली उस पैसे को कंपनी में लैंड कर देती है टॉप रेटेड कंपनीज में, इसलिए आपको इसमें स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट से मिलती है। और डेब्ट म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करती है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये आपके पैसे को लेके भाग जाएगी। और जनरली ये सब टॉप रेटेड कंपनीज में लैंड करती है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी आपके पैसे को लेके और आपको पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। इसमें क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ही कम होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड में। जब आप किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ये 1 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल होता है। जनरली मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है, सिंस ये टॉप रेटेड कंपनीज को लैंड करती है। ये आपके इमरजेंसी फंड के जैसा होता है और इसमें लिक्विडिटी बहुत ही हाई होता है, इसलिए आपको जब भी पैसा चाहिए आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या है? डेब्ट म्यूचुअल फंड लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स है जो 1 से 3 साल के लिए आइडियल होता है और ये टॉप रेटेड A+ कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। इसमें क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है। तो आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लिक्विड फंड, दूसरा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, तीसरा लो ड्यूरेशन फंड। तो सबसे पहले के बारे में जानते हैं लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड्स उन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिनकी मेच्योरिटी 91 डेज में होती है। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी बहुत ही हाई है, अभी भी इससे पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि इस फंड का रिस्क ना के बराबर है। नेक्स्ट, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये उन बॉन्ड्स में निवेश करती है जिसकी मेच्योरिटी 3 to 6 मंथ्स में होती है। तो आप अगर 3 to 6 मंथ्स का अगर आपका टारगेट है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकती है। और इसमें भी क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ही कम होता है, ये भी टॉप रेटेड कंपनीज को लैंड करती है। अगर आप डेब्ट फंड में भी थोड़ा सा रिस्क लेना चाहती है तो आप लो ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। ये उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है जिसकी मेच्योरिटी 6 to 12 मंथ्स में होती है।
तो आप जब लो ड्यूरेशन फंड में निवेश करेंगे, आपका टारगेट 1 ईयर से 3 ईयर तक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर आप 1 to 3 ईयर्स तक रखेंगे तो आपका रिस्क ना के बराबर हो जाएगा। तो इन 3 टाइप्स ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज को जानने के बाद अब आप जान गए होंगे आपको कौन से ड्यूरेशन में कितने टाइम के लिए कहाँ पे कौन से डेब्ट फंड में निवेश करना है। सिंस आपको कहाँ निवेश करना है पता चल गया, अब इनके टैक्सेशन के बारे में भी जान लेते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड में डेब्ट फंड के ऊपर कैसे टैक्सेशन लगता है, ताकि आपका निवेश करने का आइडिया और भी क्लियर हो जाए। जब भी टैक्सेशन का बात आता है म्यूचुअल फंड में, आपको कैपिटल गेन जानना बहुत ही जरूरी होता है। कैपिटल गेन क्या होता है? आप जब भी म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, उससे जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलती है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड 3 साल के अंदर सेल करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डायरेक्ट आपके सालाना इनकम के साथ जुड़ा जाता है। अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। इसको आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया और आपका अमाउंट बढ़ के 2,50,000 हो गया, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपने 3 साल के अंदर सेल कर दिया 50,000 हो जाएगा। 50,000 के ऊपर अगर 30% टैक्स लगा देंगे तो आपको 15,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अब आइए जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप कोई भी म्यूचुअल फंड को अगर आप 3 साल के बाद सेल करते हैं तो उसमें जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद आपको इसमें 20% टैक्स देना पड़ता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख है और रिडीम अमाउंट अगर 1,50,000 हुआ और आपने अगर इसको 3 साल के बाद सेल हुआ तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 हुआ। इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद मान लेते हैं आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,40,000 हुआ, तो आपका 1,50,000 माइनस 1,40,000 10,000 के ऊपर आपका 20% का टैक्स लगेगा, यानी कि आपको 2,000 पे करना पड़ेगा। तो देखिए टैक्स में थोड़ा सा अगर आप जान लेते हैं तो कितना आप सेव कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में रखते हैं, अगर आप 3 साल के ज्यादा से रखेंगे तो आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट जरूर मिलेगा। और एफडी से भी इंटरेस्ट रेट इसकी हाई होती है, क्योंकि ये पैसे को डायरेक्टली कंपनी को लैंड कर देती है, इसलिए इसमें स्लाइटली फिक्स डिपॉजिट से आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलती है। और ये टॉप रेटेड कंपनीज में लैंड करती है, इसलिए इसमें डिफॉल्टर होने का चांस बहुत ही नेग्लिजिबल है। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में हम किस तरह से निवेश कर सकते हैं? तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है एसआईपी और दूसरा है लमसम म्यूचुअल फंड। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड में 2 तरह के होते हैं, एसआईपी और लमसम। आप जरूर मेरा व्हाट इज एसआईपी एंड लमसम म्यूचुअल फंड वीडियो देख लीजिए, तो आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब मैं इस वीडियो में आपको बोनस पॉइंट बताऊंगी क्यों आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में चूज करना चाहिए। लो रिस्क फंड, हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लेना चाहते हैं बट आपको रिस्क से डर लगता है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये उन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो 91 डेज, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स में मैच्योर होती है, और ये मोस्टली टॉप रेटेड कंपनीज को लैंड करती है, इसलिए इसमें क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर चाहिए तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते। लिक्विडिटी इज हाई, इसमें लिक्विडिटी हाई होता है, इसलिए आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर रखना है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप इससे पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है, क्योंकि अगर आप इसमें निवेश करते हैं इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट से स्लाइटली हायर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पैसे को लेके डायरेक्टली कंपनीज को, टॉप रेटेड कंपनीज को लैंड कर देती है।
और इसमें आप टैक्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप 3 साल से ज्यादा पर निवेश करते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में जो भी आप इंटरेस्ट गेन करते हैं वो डायरेक्टली आपके सालाना इनकम के साथ जुड़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा और डेट म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको समझ में आ गया और आप अभी निवेश कर सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस बनाऊं आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।